स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मेरे सीक्रेट यूनिवर्स को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए और समझ लीजिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। ये बहुत ही समझ लीजिए एक तरीके का ये इतना प्रैक्टिकल है कि इसको मैंने बहुत बार किया है। ये केवल किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही नहीं, ये मैंने प्रयोग किया है हर एक उस चीज़ के लिए, हर एक उस काम में प्रयोग किया है जिसमें मुझे सच में सक्सेस चाहिए, जिसमें मुझे सच में सफलता चाहिए, और वो भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही रिलैक्स होकर के मैंने ये सारी टेक्निक जो है वो की है। अपने कुछ ही समय में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से अनुभव किया कि इसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं अभी स्टूडेंट भी हूँ। अपने पैशन के अनुसार अपनी स्टडी में अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को, बहुत सारे मैंने लोगों को मोटिवेट भी किया है स्टडी के लिए। चीज़ों को लेकर के मैंने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और इसीलिए आज मैं उन लोगों के एक्सपीरियंस को लेते हुए और अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या हमें नहीं करना है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए ये जानना जरूरी जितना होता है कि क्या हमें करना चाहिए, और किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें ये भी एक दूसरा पहलू जरूरी होता है कि क्या हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। हमें सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम को प्रेशर के रूप में नहीं लेना है। किसी भी एग्ज़ाम को, ये वीडियो जो है मेनली आप स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट आपके टच में हो, जो भी लोग, जो बच्चे पढ़ रहे हो, या तो फिर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है और उसको ये चीज़ चाहिए कि उसको फास्टर तरीके से वो किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करके उसको एक तरीके से अपना ड्रीम मैनिफेस्ट पूरा कर सके। तो उसको आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे कुछ ना कुछ तो उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, और जो पूरी तरह समझ गया उसको पूरा 200% फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले क्या कह रही थी कि पहला, कि हमको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा हमको सोचना नहीं है। एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर के हमें सोचना नहीं है। कहने का मतलब ये कि अच्छा होगा बुरा होगा, जब भी हमारे दिमाग में ये बात आए तो हमें ये चीज़ अपने आप से क्लिक करना है कि हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। दूसरा ये कि किसी भी एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टीज़ पे हमें किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, ना किसी अपने फ्रेंड से, ना किसी अपने टीचर से, ना ही खुद से। आप सच्चाई आप भी जान रहे हो कि वो एग्ज़ाम कितना टफ है, कितना इजी है, वो पेपर कैसा है, उसमें सब्जेक्ट कैसे, ये सारी बातें आप जान रहे हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये डिस्कशन, जो निगेटिव डिस्कशन होता है कि अरे यार इस सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी में ये वाला चैप्टर जो है अनुच्छेद वाला, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतने सारे आर्टिकल है कि हम याद नहीं कर पाते, कितने सारे नए आर्टिकल जुड़ते जाते हैं, कितने सारे आर्टिकल्स में सब आर्टिकल बनते जाते हैं। ये एक निगेटिव पॉइंट्स है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हमें किसी से नहीं करना। दूसरा और तीसरी ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत ही लोग 90% लोग ये गलती करते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम की जब भी तैयारी हम करते हैं, हम उसके पूरे सिलेबस को कभी भी बैठ के हम कभी भी उसको डाउनलोड नहीं करते, ना ही उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, ना ही हम उसको पढ़ते हैं। अपने सिलेबस को हम याद ही नहीं करते हैं। ये हमें नहीं करना। याद हमको सिलेबस को करना ही करना है, सिलेबस को अवॉइड हमें नहीं करना। तीसरा हो गया। चौथा हम ये कर सकते हैं कि उस एग्ज़ाम के बारे में, उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में हमें एक ऐसी धारणा नहीं बनानी है कि अरे उन लोगों के बारे में हमें ये नेगेटिव धारणा नहीं बनानी है कि अगर मान लीजिए कोई टीचर बनना चाहता है तो ये हमें नहीं सोचना है अरे यार इनके टाइम पे तो सुपर टेट था नहीं, इनके टाइम पे तो पेट था नहीं, ये तो ऐसे ही बन गए। ये नेगेटिव जो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो ना, जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उन लोगों के प्रति, तो ये आपको आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए पीछे लेके जाएगा। तो ये बात आपको आज ही समझ लेनी है कि ये काम आपको नहीं करना है। पाँचवा आप ये कर सकते हो, पाँचवा आपको ये नहीं करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठो कभी भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को लेकर के पहले आपको नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब, जब मॉर्निंग में आप उठ रहे हो, आपका दिमाग फ्रेश है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मॉर्निंग में दिमाग खाली होता है, जब भी हम तरोताज़ा तरीके से जब पढ़ते हैं तो हमें वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो हमें नहीं समझ आता।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टेक्निक है, ये हमें सोच के चलना है कि हमें इजी सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि हमें अपना जो स्टार्टिंग का डे है ना, डे की स्टार्टिंग है ना, उसको अच्छा बनाना है। हमको अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट उठाना है, जो सब्जेक्ट एग्जाम का मुझे बहुत पसंद हो। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, हो सकता है मुझे हिंदी बहुत पसंद हो सकता है मुझे इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन बहुत पसंद हो सकता है कि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद हो सकता है मुझे साइंस बहुत पसंद हो। तो जो भी सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मैं सुबह उसको लेकर के उठूंगी या उठूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा। कहने का मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना है आपको डे के स्टार्टिंग में कि बहुत अच्छा चल रहा है। आपको ये करना है, हमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं उठाना है, पहली बात। और छठवीं बात आपको ये करना है कि कभी भी लंबे टाइम तक आपको बैठ के नहीं पढ़ना है। लंबे टाइम तक पढ़ने से आप एक बार जान लीजिए, ब्रेक आपको लेना ही पड़ता है। लंबे समय से बैठ के नहीं पढ़ना है, एक ही पोजीशन में हमें नहीं पढ़ना है। किसी भी चीज़ को अगर हम राइट डाउन करके पढ़ रहे हैं और उसको हम उसको थोड़ा सा वॉकिंग करके भी उसको हम पढ़ सकते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ें करनी, हमें लंबे समय तक नहीं पढ़ना है। छठवां ये करना है कि कभी भी आपको अपने किताबों के प्रति घृणा भावना नहीं रखनी है। कहने का मतलब कि जैसे किताबें हैं, कभी कभी होता है कि हम किताबें खरीद लेते हैं और हम उसकी कद्र नहीं करते। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उसको सजाइए बजाइए, उस पर स्टिकर लगाइए, जी नहीं, इतना आप मत करिए। लेकिन अपने किताबों के प्रति आपको भारीपन, एक तरीके से अवेयरनेस नहीं रखनी है। आपको उनकी केयरिंग वाली एक लव क्रिएट करना है उस बुक्स के साथ। उसके साथ आपको एक चीज़ करना है, मतलब एक कहने का मतलब किताबें बहुत महीनों तक हम कोई किताब पढ़ लेते हैं, उसको जैसे तैसे छोड़े रहते हैं। ना उसको कभी हम झाड़ के उसकी धूल साफ करते हैं, ना ही उस किताब को हम दोबारा कभी उलट पलट के उसको अलमारी में अच्छे से रखते हैं। हम उसको जहाँ के तहाँ छोड़ देते हैं। हाँ, हमने ये पढ़ लिया, बस वो एक तरफ मेज पे पड़ी हुई है, उस पर धूल जम रही है, मिट्टी जम रही है, नहीं, मतलब उसका टाइम जब आएगा टर्न में तभी वो चीज़ें खुलेंगी। तो हमें सारी किताबों को गंदा हमेशा नहीं छोड़ना है। सातवां सबसे ज़्यादा जरूरी कि आप ये कर सकते हो कि कभी भी जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, हमेशा आपको ये चीज़ ले करके नहीं चलना है हमेशा कि आपको अपने आप से एक जो झूठ होता है, झूठ भी दो प्रकार के बोले जाते हैं। एक ऐसा झूठ बोला जाता है जिसपे सच में आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा भरोसा करे। दूसरा झूठ ये होता है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज को देखते हैं और ये बोल देते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन ये बोल देंगे मेरा सिलेक्शन हो गया, थैंक्स गॉड, थैंक्स यूनिवर्स, मेरा सिलेक्शन हो गया। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आती है कि अभी तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारा कैसे हो गया। आपको ये करना है, किसी भी चीज़ को पढ़ते समय इसको ये बर्डन नहीं लेना है उसके एग्जाम रिजल्ट को देखते हुए कि नहीं मुझे सच में ये चीज़ इतना चाहिए ही चाहिए। आपको किसी भी चीज़ के प्रति बहुत डिस्परेट नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना है एग्जाम रिजल्ट का। कहने का मतलब कि एग्जाम का जो रिजल्ट होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विजुअलाइज करिए, लेकिन विजुअलाइज आप तभी करने की कंडीशन में आते हो जब आपका एक्शन प्लानिंग सही से चल रहा है। एक्शन प्लानिंग पे पहले वर्क करिए, बाद में विजुअलाइजेशन टेक्निक आप अपनाइए कि सच में आपका सिलेक्शन हो गया। अगर पहले ही दिन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप करने लगे, पढ़ने बैठे और पहले दिन से ही विजुअलाइज करने लगे, नहीं 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 मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं आईएएस बन गया, मैं पीसीएस बन गया, मैं टीचर बन गया। अरे यार, सिलेबस को समझो, उससे थोड़ा प्यार करो, उसको वो चीज़ करो। अवॉइड कर रहे हो, किताबें नहीं खरीद रहे हो, तुम सिलेबस नहीं देख रहे हो, तुम कर नहीं रहे हो और तुम सोच रहे हो तुम टीचर बन गए। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस चीज़ को लेकर डिस्परेट फील करता है, बर्डन फील करता है, जिससे कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है, एग्जाम रिजल्ट जो है वो अच्छा कभी नहीं आता। ये तो वो बातें हो गई जो हमें नहीं करना है। अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। पहला, ये किसी भी एग्जाम को समझने के लिए, जानने के लिए, उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे आप जिनको देख के आप इंस्पायर हुए होंगे कि हाँ सच में इनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के बारे में रिसर्च करिए, उनकी एनर्जी को फील करिए कि क्या वो फील कर रहे होंगे, किस तरीके से उन्होंने ये अचीवमेंट गेन की होगी। उनकी एनर्जी के साथ आप अपनी एनर्जी थोड़ा मैच करिए, भले वो अकेले में ही रह के करिए, लेकिन आप जरूर करिए। दूसरा, ये करना है आपको कि आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस को बाहर निकालना है। एक तरीके का आपको उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर करके रखवा लेना है, अपने दीवार पे लगा लेना है और उसके बाद उस सिलेबस को आपको पर डे देखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, लेकिन एक मोटे मोटा आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम का क्या पर्पज़ है, इस एग्जाम में क्या क्या ऐसे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं जो कि आएंगे, किस तरीके का एग्जाम है उसको समझना है आपको। तीसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको कुछ भी करिए चाहे मत करिए, लेकिन आपको हमेशा पढ़ने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन करना है।
जो करना ही करना है। कहने का मतलब ये कि जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ तो ये मुझे समझने की ज़रूरत है, मुझे ये बात समझने की ज़रूरत है कि आज मैंने स्टार्ट किया है, अभी ये जर्नी थोड़ी लंबी चलेगी, हो सकता है 6 महीने की जर्नी, हो सकता है साल की जर्नी हो, या तो ये भी हो सकता है कि 2 साल की जर्नी, 3 साल की जर्नी हो। अगर हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा साल 2 साल लग जाता है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम साल भर की जर्नी लेकर के चल सकते हैं या 6 महीने की जर्नी लेकर के चल सकते हैं। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें, कोई सब्जेक्ट पढ़ें, तो हम ये बात समझ के चलें कि वाह बहुत अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ। ये पॉजिटिव अफर्मेशन इस तरीके से आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, या तो स्पीक आउट करो, सबसे अच्छा है स्पीक आउट करिए कि वाह बहुत अच्छा रहा, ये पेज मैंने पढ़ा, ये पेज मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, सच में ये टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था, मुझे इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिली और सच में मैं ऑन द प्रोसेस हूँ, सक्सेस के रास्ते पे ऑन द प्रोसेस हूँ। ये शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑन द प्रोसेस हूँ मैं सक्सेस पे। कहने का मतलब मैं सक्सेस तो हूँ लेकिन ऑन द प्रोसेस हूँ, कहने का मतलब वो सक्सेस हमारी ही है। और आपको ये करना है चौथा कि आपको कभी भी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आपको कभी भी आप समझ लीजिए कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अच्छे से कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए या तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए या तो इसको पास करने के लिए आपको कितने परसेंटेज की ज़रूरत है, कितने नंबर्स की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट वाइज एक मोटी मोटा आप अपने दिमाग में ये चीज़ समझा लीजिए। एक बार सिलेबस कवर करने के बाद ये बात आप मोटी मोटा ये चीज़ अपने अंदर क्रिएट करिए कि जैसे ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, हिंदी मैंने पढ़ लिया, सोशल साइंस मैंने पढ़ लिया, तो उसमें एक मोटे मोटा ये चीज़ जान लीजिए कि इसमें इतने 50 नंबर का अगर ये है, 100 नंबर का है, इसमें मैं 40 नंबर अभी गेन कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, 30 नंबर मैं गेन कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। मुझे समझ लीजिए कि 80 नंबर तक, 80-90% तक मुझे कवर करना है। इसके लिए मैं मेहनत अच्छा कर रही हूँ, अच्छा कर लूँगी, और मैं हमेशा अच्छा करती आई हूँ, इसलिए मैं अच्छा कर लूँगी। इस तरीके का आपको अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस लेके आना है कि नहीं ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, अपने आप से आप खुद सेल्फ टॉक करनी है आपको। अच्छा मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, अब मुझे ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि बस मैंने इतना इसका कवर कर लिया है, मैंने 80% कवर कर लिया है, 80% में से मैं 40% कर पा रही हूँ, अगर मैं दूसरा रिवीजन लगाऊंगी तो मेरा 90-80% हो सकता है, मैं अच्छा कवर कर पा रही हूँ, मैं कर लूँगी, मैं कर पा रही हूँ। इस तरीके का आपको अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस लाना है। ये नहीं करना है कि किताब पढ़ते ही बस यूँ, नहीं, मुझे इसके लिए अफर्मेशन करना है कि मुझे ये किताब समझ में आ गई, याद हो गई, ऐसे आप करते रहो, याद हो गई, तो ये समझ लीजिए कि आपको गलत ट्रैक पे लेके जा रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। और पांचवा आपको ये करना है कि जैसे ही किसी सारी सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए, सब चीज़ रिवीजन, सब चीज़ें हो गई, तो फिर आप जब एग्जाम थोड़ा नज़दीक आ जाए आपके पास, तब आप 3-6-9 वाला आप टेक्निक अपना सकते हैं कि सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार। ये एग्जाम का जो रिजल्ट है, अब आप समझ रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं मोटे मोटा आप समझ पा रहे हो कि आप कितना नंबर ला सकते हो, आप पास हो सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड आप अफर्मेशन लिखना चालू करिए सॉरी, उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन टेक्निक्स जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो करना चालू करिए 3-6-9 के फॉर्म में। कहने का मतलब सुबह उठिए, पढ़ने के बाद ये करना है आपको, पहले दिन से नहीं करना है, ये बात समझिए, पहले बात को पहले दिन से नहीं करना है आपको, नहीं तो फिर आपका सारा मैनिफेस्टेशन जो है वो सारा प्रेशर में आ जाएगा, सारा सैडनेस में आ जाएगा, सारी पॉजिटिव आपकी चेंज हो जाएगी। तो अभी आपका जो एनर्जी है ना, आप तैयारी करने के बाद एक लेवल पे आने के बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव फील करते हो आप, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा आप कवर कर चुके हो। आपके अंदर आप सोच सकते हो मोटे मोटा आप कितना नंबर ला सकते हो और कितना और मेहनत करने से आप ला सकते हो। कहने का मतलब एंड द रिजल्ट आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो 3-6-9 वाला जो है ना वो टेक्निक आप कर सकते हो। इसके लिए आपको सुबह में 3 बार लिखना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे इस सब्जेक्ट, मेरे इस एग्जाम में मैंने इसको क्रैक कर लिया, इतने मेरे परसेंटेज बन रहे हैं या इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 बार लिखना है। यही सेम लाइंस आपको 6 बार लिखनी है दोपहर में, और सेम लाइन जो है 9 बार लिखनी है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही एग्जाम पास आता जाएगा ना, जिस तरह आप ये करते रहोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो पूरा भरोसा करने लगता है उस चीज़ पे, आपकी एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है, आप पूरा पॉजिटिव फील करते हो, नहीं मेरा सब अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं सक्सेस हूँ। आप ये फील करने लगते हो कि मैं सक्सेस हूँ, मैं कर पा रही हूँ, मैं कर लूँगी, मेरे लिए एक सीट है, मेरे लिए ये है कि मैं इतनी परसेंटेज गेन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आप ये करके देखिए। आपको कोई भी चीज़ क्विक नहीं करना है, पूरा प्रोसेस में चलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में अगर आप चलोगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मैंने जो बातें बताई बस उसको आप शुरू से लास्ट तक देखिए, समझिए और उसको अपने लाइफ में फॉलो करिए। यकीन मानिए कि आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो आपको करना है विजुअलाइजेशन वही करना है कि सुबह जब आप उठिए, बहुत सारा सिलेबस आप कवर कर चुके हो, 2 से 3 बार आपने रिवीजन लगा लिया है, सारी चीजें कर चुकी हैं, तो आप उस समय विजुअलाइज करिए कि जो एग्जाम में जो होता है ना कि बहुत मेहनत के बाद भी 1 या 2 नंबर से जो रुक जाते हैं, हम 10 नंबर से रुक जाते हैं, तो विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप वो नंबर्स का जो गैप है ना उसको कवर कर पाते हो, आप वो चीज कर पाते हो।
वो उस गैप को आप मैजिकली उसको आप अपनी लाइफ से हटा देते हो, आपको सक्सेस मिल जाती है। विजुअलाइज करना है आपको कि आप उस पद पे हो, आपने ये सिलेक्शन पा लिया, आपको सम्मान मिल रहा है, आप खुश हो, आप पार्टी कर रहे हो दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक जब आप करोगे ना तो पॉजिटिव होकर के करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना तो उसी तरह वर्क कर रहा है, आपके कर्म के अनुसार ही वर्क कर रहा है, वो कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात ये नोटिस करिए कि आपको अपना कर्म जो है वो आपका एक्शन फॉर्म में वो भी साथ साथ चल रहा है, और साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी एक टाइम टू टाइम बदल रही है। और एंड रिजल्ट जो आपकी एनर्जी रहेगी ना, तो वो समझ लीजिए कि वो आपकी बहुत ही जल्द बहुत अच्छे से ऑन द प्रोसेस में आ जाएगी और एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मैं अपना ये मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग जो है यहीं पे द एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इस यूनिवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा ब्रह्मांड, इतने अच्छे लोग मुझे मिले मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।